यात्रा तो थी नहीं, वो तो गेस्ट एंट्री मारे और गेस्ट एंट्री करके निकल भी गए। जो पद यात्रा उनका लंबा चलना चाहिए था, हम लोग भी एक्साइटेड थे कि आ रहे हैं पद यात्रा करेंगे, पर उनका पद यात्रा शुरू होते ही खत्म हो गया। तो जो पलायन का जड़ बिहार में गाड़ा है, वो आज पलायन के लिए पद यात्रा करना है। ये सबसे मजेदार बात है। संविधान खतरे में, कहाँ कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है। चुनाव के टाइम भी, लोकसभा के चुनाव में तो एक बार भी नहीं आए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सांसद शांभवी चौधरी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर बहुत ही बड़ा हमला कर दिया है। कह दिया है कि इन लोगों की यात्रा शुरू होते ही खत्म हो जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तीसरी दफा राहुल गांधी बिहार दौरे पर आ चुके हैं। बीते दिन जब वो पदयात्रा कर रहे थे बेगूसराय में, तो जो लोग थे वो उम्मीद कर रहे थे कि राहुल गांधी लगभग 1 से 2 घंटे इस पदयात्रा को करेंगे, लेकिन बस 26 मिनट में ही राहुल गांधी की इस पदयात्रा को समाप्त कर दिया जाता है और ये पदयात्रा काफी कम समय के लिए थी। अब इसको लेकर के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जो सांसद है समस्तीपुर से शांभवी चौधरी, उन्होंने बड़ा कटाक्ष किया है। कहा है कि ये लोग तो गेस्ट लोग हैं, आते हैं चले जाते हैं। साथ ही साथ शांभवी चौधरी ने ये भी कह दिया है कि इन लोगों की यात्रा कब शुरू होती है कब खत्म होती है किसी को कानो कान खबर ही नहीं पड़ती है। क्या कुछ कह रही है शांभवी चौधरी, हम आपको सुनवाते हैं। जो पलायन को यात्रा कैसे देखती है? यात्रा तो थी नहीं, वो तो गेस्ट एंट्री मारे और गेस्ट एंट्री करके निकल भी गए। हम लोग के बिहार में संस्कार है अतिथि देवो भव। राहुल गांधी जी को पता होना चाहिए कि वो बिहार के लिए अतिथि थे और हमेशा अतिथि ही रहेंगे। बिहार की जनता एनडीए के साथ खड़ी है और उनको अपनाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जो पद यात्रा उनका लंबा चलना चाहिए था, हम लोग भी एक्साइटेड थे कि आ रहे हैं पद यात्रा करेंगे, पर उनका पद यात्रा शुरू होते ही खत्म हो गया। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि राहुल गांधी जी को किस विषय पे वो आए पद यात्रा करने, ये भी बहुत मजेदार है। कांग्रेस पार्टी और आरजेडी की सरकार ने मिलकर बिहार में पलायन की जड़ों को उन लोगों ने ही गाड़ा। उन लोग का ऐसा शासनकाल था कि बिहार में जिनका घर था वो लोग छोड़ करके बिहार से चले गए। तो जो पलायन का जड़ बिहार में गाड़ा है, वो आज पलायन के लिए पद यात्रा करना है। ये सबसे मजेदार बात है। तो ये बिहार की जनता और जो बिहार की युवा है, वो उनको बहुत एक स्पष्टीकरण जो है बिहार विधानसभा चुनाव के बाद दे देंगे और राहुल गांधी जी का भी बिहार आना असफल रहेगा। संविधान सुरक्षा सम्मेलन भी किया है उन्होंने। क्या संविधान, ये जो भ्रम है, ये बार बार ये भ्रम फैलाना चाहते हैं कि संविधान खतरे में। कहाँ संविधान खतरे में, कहाँ कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है। चुनाव के टाइम भी, लोकसभा के चुनाव में तो एक बार भी नहीं आए। जब लोकसभा के चुनाव में देखे कि अरे एनडीए मजबूती से आ रहा है, तब इनको याद आया कि हमको बिहार आना है। अब वो बिहार आते हैं, 5 मिनट में वो चले जाते हैं। ना वो बिहार के मुद्दों को लेके गंभीर है, ना वो बिहारियों को लेके गंभीर है। हमेशा उन्होंने बिहारियों के साथ विपक्ष की सरकार ने सौतेला व्यवहार किया है। कभी भी बिहारियों के जो सपने हैं उसको कभी भी प्राथमिकता नहीं दी है। और ये जो संविधान है कि संविधान खतरे में, पहला झूठ इन लोगों ने ये फैलाया कि संविधान खतरे में, कुछ भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल इस एनडीए की सरकार ने करी। और दूसरा भ्रम ये फैलाना चाह रहे कि वक्फ मुस्लिमों के हक में नहीं है। ये भी भ्रम जो है वो कुछ दिन बाद टूट जाएगा। तो आपने सुना शांभवी चौधरी ने क्या कुछ कहा। आपको बता दें तो इस यात्रा को लेकर के बहुत ज्यादा सवाल भी किए जा रहे थे, क्योंकि इस यात्रा पे आने से पहले ही राहुल गांधी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोगों से जुड़ा था। लाइव आकर के वो बहुत जानकारी दे रहे थे कि जितने भी लोग इसमें शामिल होंगे सभी को व्हाइट टी-शर्ट पहन के आने हैं और कितने बजे से यात्रा की शुरुआत होगी, इन तमाम तरीके की जानकारी राहुल गांधी खुद दे रहे थे। अब इसे बीते दिन जो यात्रा हुई थी, इसमें बहुत बड़ी संख्या में जो युवा लोग थे वो शामिल हुए थे और राहुल गांधी के साथ कन्हैया कुमार भी नजर आए थे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं कांग्रेस अपनी मजबूती को दिखाने का ये एक तरीका ढूंढा है कांग्रेस ने। और एक और जहां गठबंधन को लेकर के बार बार सवाल किए जा रहे थे कि इंडी गठबंधन में सीएम चेहरा कौन होगा। हालांकि इसको लेकर के अभी तक कांग्रेस ने कोई क्लैरिटी नहीं दी है कि तेजस्वी यादव ही सीएम चेहरा होंगे इंडी गठबंधन का। हालांकि आपको बता दें तो जो बातें हैं वो तो चल ही रही है। आरजेडी लगातार कह रही है कि तेजस्वी यादव के अलावा कोई है भी नहीं, लेकिन कांग्रेस इस बात को लगातार नकार रही है कि अभी तक जो हम लोगों का सीएम चेहरा है वो तय नहीं हुआ है। बैठक के बाद सीएम चेहरे पर विचार विमर्श किए जाएंगे। शांभवी चौधरी ने कटाक्ष किया है, तेजस्वी यादव पर भी हमला किया है, साथ ही साथ राहुल गांधी पर भी उन्होंने जोरदार हमला किया है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।